नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज थी 12 फरवरी की तारीख। आज मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखी गई। तकरीबन हमारा जो इंडिया विक्स है 1.5% तो ऊपर चला गया। इसी के साथ कुछ बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तीन बड़ी खबरें हैं। पहली जो हमारा आईटी सेक्टर है वो बुरी तरीके से नीचे गिरा है। लगभग हमारा जो आईटी सेक्टर जो है 5% तक नीचे गिरा है। इतनी बड़ी जो सेल ऑफ है मार्केट में क्यों आया आईटी सेक्टर को, इसके बारे में हम जानने वाले हैं आगे वीडियो में। इसके बाद जो एफआईआईज और डीआईज उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है लेटेस्ट में मार्केट में वो भी जानने वाले हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो हमारी डिफेंस की कंपनी है एचएएल, उसका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों काफी कुछ खबरें हमको आज कवर करनी है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने अभी टेक्निकल एनालिसिस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आज का मार्केट रहा है। आज तकरीबन आप देख सकते हैं हमारा जो निफ्टी है वो 0.57 तक गिरा है, और जो बैंक निफ्टी है वो साइडवेज रहा है गया है। और इसी के साथ जो हमारा आईटी सेक्टर है 5% तक नीचे गिरा है। तो चलो हमारा जो आईटी सेक्टर है वो आखिर नीचे क्यों गिरा उसके बारे में जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इंडिया टुडे के रिपोर्ट है, इन्फोसिस टीसीएस विप्रो 5% तक आईटी सेक्टर जो है नीचे गिरा। इसी के साथ साथ जो बड़ी कुछ आईटी सेक्टर की कंपनी जैसे कि एचसीएल हो गई, विप्रो हो गई, ये भी आज ही नीचे गिरी है। इसके पीछे जो मेजर रीजन बताया जा रहा है वो है वीक ग्लोबल क्यूज आईटी स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आईटी कंपनीज, उन्होंने ऐसे एआई एजेंट निकाले हुए हैं जो काम करने के लिए हमारे यहाँ 10-20 एम्प्लॉय होते हैं, वो एक एम्प्लॉय भी उसे आसानी से कर सकता है। इसकी वजह से मास ले ऑफ की बातें चल रही है। इसकी वजह से जो आईटी सेक्टर है उसमें अमेरिका में काफी बड़ा सेल ऑफ आया है, उसका ही इफेक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी हुआ है। आप देख सकते हैं अगला पॉइंट वही है, एआई डिस्ट्रप्शन फियर रिटर्न टू सेंटर स्टेजेस, यानी कि जो एआई का इतना बड़ा जो खतरा हमारे यहाँ आया हुआ है, इसकी वजह से आईटी सेक्टर 5% तक कूद चुका है। और इसी के साथ साथ जो आप देख सकते हैं कोरोना के बाद से अभी तक जो आईटी सेक्टर में जो बूम आया था, अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग की है, इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं जो शार्प प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो आईटी सेक्टर है वो नीचे गिरा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आईटी सेक्टर नीचे गया। तो मेजर पॉइंट यही था कि एआई की वजह से आईटी सेक्टर पूरा डरा हुआ है, सबने एक फियर है सभी में कि क्या होगा, कौन सा नया एजेंट आएगा, और जो काम है जो जो काम करने के लिए 10-20 लोग लगते हैं वो एक आदमी भी कर सकता है। इसकी वजह से आईटी सेक्टर में फियर बना हुआ है, उसी की वजह से हमारा आईटी सेक्टर भी नीचे गिरा। अगर हम एफ आई आई की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे एफ आई की बात करने से पहले मैं आपको फ्यूचर बिल्डअप दिखाने वाला हूँ आज के दिन का। तो शॉर्ट टर्म का आप देख सकते हैं शॉर्ट बिल्डअप बना है, यानी कि जो कॉल है उनको कॉल को शॉर्ट किया है लोगों ने, यानी कि नीचे के साइड में किया है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें, यानी कि जो जो अपने वीकली हिसाब से अपने जो ट्रेड से वो लगाते हैं वो लॉन्ग बिल्डअप बने हुए हैं, यानी कि जो अभी भी कॉल को बाय करके बैठे हुए हैं, यानी कि पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो ये हमारा कुछ फ्यूचर बिल्डअप है। इसके बाद अगर हम एफ आई एस के कैश मार्केट में अगर देखें, उनकी अगर कितनी उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया है, आप देख सकते हैं ये इस साल से 6 फरवरी से लगातार वो जो हमारे मार्केट में पॉजिटिव खरीदी किए जा रहे हैं। इसके साथ जो हमारे डीआईआई है वो भी कुछ सेल कर रहे कुछ बेच रहे। पर जैसा कि ट्रम्प ने हम पर टैरिफ लगाए थे पिछले साल, उसके हिसाब से इस साल आप देख सकते हैं एफ आई एस की वापस रिटर्न हो चुका है। बड़ी मात्रा में जो एफ आई है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी खरीदी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम अगली न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक क्वार्टर 3 नेट प्रॉफिट रेस 30%, यानी कि एयर ऑन एयर बेसिस पे 30% तक इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। और बढ़कर 1,867, यानी कि 1,867 करोड़ तक बढ़ा है। और इसी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड भी जाहिर किया है 35 रुपीज का पर शेयर। तो आप अगर आपके पास इसका जो शेयर्स होंगे तो आपको 35 रुपीज तक का डिविडेंड भी मिल सकता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 का जो प्रॉफिट है 30% तक बढ़ा है, और इसी के साथ रेवेन्यू 10.7 से बढ़कर और ईबीटा 24.7 तक बढ़ा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने 35 रुपीज का डिविडेंड भी जाहिर किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है लगातार प्रॉफिट कर रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट से बढ़ भी रही है, मार्जिन से बढ़ भी रही है। तो दोस्तों ये थे आज की न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।